तो भाई आज का कंसेप्ट देखते हैं। बहुत प्यारा कंसेप्ट है जो मेरा बहुत फेवरेट कंसेप्ट है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक इसका इन सेंटर है। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लेता हूँ, ये है आई। ठीक, एक इसका है सरकम सेंटर जिसका नाम है ओ। तो हमसे पूछा क्या है कि इन सेंटर और इसके सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बताओ। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको नाम दे दिया डी। तो डी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू आर स्क्वायर 2 into r where r is equal to circum radius और स्मॉल r is equal to इन रेडियस। ठीक है, चलो तो मैं क्या काम करता हूँ। अब आप मेरे से एक बात बताओ, अगर मैं इस आई से लेके इस वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं और इस बी से इन सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये एंगल बाई सेक्टर होगी, क्योंकि वर्टेक्स से इन सेंटर तक मिलाने वाली लाइन एंगल बाई सेक्टर होती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना हो गया, तो आप बोलोगे ये एंगल हो गया a/2, ये हो गया b/2। चलो अब आप एक बात बताओ, अगर इस O सेंटर से, जो O है ये सरकम सेंटर, O से A तक, O से B तक, O से C तक तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक सर्किल खींच देता हूँ। बताऊँ आपसे सर्किल क्यों खींचा है। ठीक है, तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। चलो तो मैंने क्या काम किया, इस ए आई को मैंने आगे तक ड्रॉ किया। यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने इसका नाम दिया आर। चलो अब ए आई बी, ये एंगल इस ट्रायंगल का ए आई बी का एंगल बाई सेक्टर है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल कितना होगा a/2 प्लस b/2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखना। अगर मैं इस R से O से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये इस सर्किल के सरकमफेरेंस पे कहाँ मिली, S पे। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। ठीक, चलो अब जो मेरे पास ये लाइन थी बी आई, अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिलेगी। आगे बात समझ में। चलो मैं क्या काम करता हूँ, इस लाइन को यहाँ आगे ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है, ये ए, ये आई, ये बी, ये पी, ये एस, ये आर, ये हमारे पास ओ। आई इन सेंटर, ओ सरकम सेंटर। आगे बात समझ में। और ये जो है ना ओ, मैं इसको इधर आगे ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस सर्किल को कहाँ पे काटेगी, क्यू पे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखो, खुद ध्यान से देखना आप, इस एंगल के सामने देखो आप, बी ए आर, कितनी आर्क है, इतनी। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल के सामने देखूं बी एस आर, उतनी ही आर्क है। तो एक सर्किल में सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया a/2। ठीक है, चलो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये इस सर्किल का सेंटर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये देखो मैं इसको ऐसे मिला देता हूं।
ठीक है, चलो तो ये b/2, ये भी b/2। आगे बात समझ में। अब आप ये देखो, ये एंगल कितना होगा, a/2। अब आप एंगल आर ए सी, इसके सामने देखो कितनी आर्क है, इतनी। अब आप ये देखो, इस एंगल के सामने देखो, आर बी सी, कितनी आर्क है, इतनी। तो इसका मतलब ये एंगल भी a/2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, इसका मतलब, और ये इस सर्किल का सरकम सेंटर है, तो यहां से मैं कह सकता हूं a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसको नोट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। चलो, अब यहां से हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर किसी सर्किल के अंदर दो कोड एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती है, माना इसका नाम है आई, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहां से होता क्या है कि ए आई इंटू आई बी इज इक्वल टू सी आई इंटू आई डी। ये सेम चीज यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूँ ए आई इंटू आई आर इज इक्वल टू पी आई, ये देखो पी आई इंटू आई क्यू। आगे बस देखो, इस सर्किल का सरकम सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक की दूरी कितनी कहलाएगी, ये कहलाएगी आर, ये क्या कहलाएगी डी। तो यहां से मैं कह सकता हूं आई क्यू की वैल्यू कितनी होगी, आर प्लस डी इंटू पी आई की वैल्यू देखो आप, ये यहां से लेके दूरी, इस ओ से लेके पी तक की दूरी क्या कहलाएगी, सरकम रेडियस, ये क्या है डी। अगर मैं इस पूरी रेडियस में से डी माइनस कर दूं तो पी आई रह जाएगी, तो ये हो जाएगी आर माइनस डी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो यहां से क्या हुआ, ए आई इंटू आई आर इज इक्वल टू आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी। थोड़ी देर के लिए इसको मैं इधर क्लोज कर देता हूं। चलो, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ये देखो कि मैं क्या काम करता हूं, इस आई सेंटर से इस वर्टेक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये एंगल ये 90, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने एल, इस पॉइंट का। ठीक है, चलो, तो यहां से ये देखो आप, ये एंगल 90, ये एंगल a/2। चलो, अब आप क्या काम करो, आप देखो एस बी आर, ये एंगल कितना था पूरा, ये मैंने आपको बोला था, या तो a/2 प्लस b/2 बोल दो, या फिर आप बोल दो इसको 90। ये 90, ये a/2, तो थर्ड एंगल कौन सा बचा, ये 90, ये a/2, तो थर्ड एंगल क्या बचा, ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए एल आई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस बी आर। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, ए एल अपॉन एस बी, ठीक है, एल आई अपॉन बी आर इज इक्वल टू आई ए अपॉन एस आर। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई। चलो, अब देखते हैं। अब आप क्या काम करो, अब आप देखो इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में,
बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से। इस ट्रायंगल में ये ये और ये, ठीक है, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल। इसका मतलब इसके सामने की साइड आई आर, इसका मतलब इसके सामने की साइड बी आर, ये इक्वल होंगी। आगे बात समझ में? चलो ठीक है। तो अब यहां से देखो आप, यहां से मैं कह सकता हूं आई ए इंटू बी आर इज इक्वल टू एल आई इंटू एस आर। ठीक, चलो अब मैंने यहां से बोला आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, बी आर। चलो अब यहां से देखो आप, आई ए या ए आई इंटू बी आर इज इक्वल टू आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी। अब यहां से आई ए इंटू बी आर इज इक्वल टू एल आई इंटू एस आर लिख सकता हूं, इज इक्वल टू आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी। आगे बस, चलो नेक्स्ट यहां पे देखो। अब देखो एल आई कहां पे है, एल आई, तो इस इन सेंटर से अगर इस साइड पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या कहलाएगी, इन सर्कल की रेडियस। तो इसका मतलब मैं एल आई इज इक्वल टू लिख सकता हूँ स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर इंटू एस आर। देखो एस आर कहाँ पे है, एस आर। अब ये इसका क्या है, सरकम सेंटर। इसका मतलब सरकम सेंटर से इस साइड से, इस सरकमफेरेंस से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इसका रेडियस। इसका मतलब अगर इसकी सरकम रेडियस कैपिटल आर है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू आर माइनस डी प्लस आर इंटू डी, सॉरी आर माइनस डी इंटू आर प्लस डी। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर। यहां से मैं लिख लेता हूं आर स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r इंटू आर। आगे बात समझ, डी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2r इंटू आर, डी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस के 2r इंटू आर। तो मेरे भाई यहां से पूरा कंसेप्ट निकल के आता है, अगर किसी ट्रायंगल का इन सेंटर और आपको सरकम सेंटर दिया हुआ है और आपको दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है डी, तो इसलिए हम कहते हैं कि डी अगर आपको निकालनी है तो डायरेक्ट निकालेंगे। लेकिन इसका प्रूफ इस तरीके से आता है जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप इस तरह के कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।